ऑलराइट। तो हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आप में से कितने लोग, ओके, आमना नासिर इज फेमिलियर विद गिटहब, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? Okay, you're familiar. Okay, Amna Roof is not familiar. And Zainab, what about you? Ever heard the word? Okay. Yeah, you can put your code over there. बहुत स्लाइड से अंदाज में ये कह देते, मतलब लाइक a very simple definition of GitHub is कि it's a place where all developers connect, and it's a place where all developers write code together. Or you can like it doesn't really matter if you are writing code together, but it's a place जहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, या इफ यू वर्क, if you are doing any sort of coding, और आप वहाँ पर पुश करते जाते हैं साइड बाय साइड, so it would like sort of develop your portfolio. And if you ever go for interviews or um, anywhere, then you can always show your GitHub profile over there. तो उससे ये होता ही है कि GitHub प्रोफाइल से, एक मिनट, it shows that you have some sort of authority in in the language that you are claiming to apply for. तो ये GitHub आपको उस तरह हेल्प आउट करता है। इसके अलावा एक डेवलपर्स की एक पूरी दुनिया है GitHub के अंदर ऊपर, एंड इंटरनेशनल लेवल पर आपके कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं if you aim to be in this field for a very long time. Although बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स जो हैं वो गिट मतलब वो एकदम से तो ऑब्वियसली फेमिलराइज नहीं होते गिटहब से, लेकिन ये कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप एक लाइन ऑफ कोड भी लिख रहे हैं तो अपना गिटहब पर लाजमी पुश करें। तो उससे होगा ये कि कल को आप कहीं पर ये कहेंगे ना कि मैंने पाइथन सीखी है, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये होता है कि ओके व्हाट्स द प्रूफ, या आपके पास कुछ ऐसा है दैट यू कैन शो अस। तो उसमें फिर आपकी वो प्रोफाइल बड़े काम आती है। इन केस इफ यू डोंट वांट टू लर्न, क्योंकि गिटहब ना बिल्कुल अलग से आपको सीखना पड़ता है, इट्स अ टोटली सेपरेट थिंग। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा अगर सीखना पड़ता है उसका इंटरफेस एंड एवरीथिंग कि वो कैसे वर्क करता है। तो in case if you don't have enough time for that, yeah, if you uh, are too much occupied right now, तो I would highly recommend कि जो कुछ भी आप यहाँ करेंगे ना क्लास के अंदर या कुछ भी, तो कोशिश करें रिकॉर्डिंग कर लें उसकी। एक ये काम करें, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे अगर आपको कोई मैं असाइनमेंट या एक्सरसाइज या कुछ भी देती हूँ तो उसको भी लाजमी रिकॉर्ड करें। और तीसरा ये कि जो कोड आपने लिखा हुआ, सॉरी, जो कोड आपने किया हुआ होगा टाइप वगैरह, या जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, तो वो जो फाइल है ना वो लाजमी कहीं ना कहीं सेव करें, लाइक गूगल ड्राइव पे कर लें या वन ड्राइव पे कर लें, जो भी ऑनलाइन क्लाउड आप कहीं पर कुछ भी यूज कर रहे हैं। तो वो जो फाइल्स है ना वो आपको बड़ी फ्यूचर में बड़ी काम आएंगी, इन द सेंस के कभी आपको देखना पड़ता है कि अच्छा मैंने क्या कोड किया था या कौन से कोड्स किए थे। एक उस सेंस में हेल्प होती है, और दूसरे इस सेंस में हेल्प होगी कि आप अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कल को आपके पास कुछ ना कुछ होगा किसी ना किसी को दिखाने के लिए। so, yeah. तो आप में से कितने लोगों की इंस्टॉलेशन हो गई है? गाइस, हाँ, मैं ये कह रही थी एक्सटेंशन यहाँ से भी इंस्टॉल होती है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे VL स्टूडियो कोड के इस साइड पर एक्सटेंशन, और इस पे क्लिक करके यहाँ पाइथन लिखेंगे और यहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी। इस तरह पाइथन की और भी इसमें एक्सटेंशन है, पाइथन इंडेंट है। हाँ, एक्सटेंशन आप लोगों का क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसमें, मैं आपको बता दूं कि पाइथन की ना इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन मतलब है कि स्पेसिंग के इश्यूज आते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर आपने एक स्पेस भी कम या ज्यादा डाली है ना पाइथन के अंदर, तो आपके पूरे कोड में एरर आ जाएगा। So it happens a lot and it's a very frustrating thing in Python. तो
ये अगर आप लोग चाहें तो ये इस तरह की भी एक्सटेंशन सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन सी एक्सटेंशन क्या काम करती है। आप किसी भी एक्सटेंशन पर क्लिक करें और उसकी डिटेल्स में जाएं और यहाँ से इंस्टॉल करें पॉपुलर वेल्स रिकॉर्ड एक्सटेंशंस फॉर पाइथन। और इसके अंदर हमारे पास जेंगो बेसिकली इट्स अ वेब फ्रेमवर्क फॉर पाइथन। जो वेबसाइट्स डेवलप होती हैं पाइथन को यूज करके वो जेंगो का फ्रेमवर्क यूज करके होती हैं। ओके व्हाट इज दिस पाइथन फॉर VS कोड। तो ये कर लें एक दफा। अभी बेसिकली वी हैव टू गो सर्च बार जी सॉरी। और हमें इसमें से क्या क्या इंस्टॉल करना है। अभी वी हैव टू गो बेसिकली ऑन द सर्च बार, जी ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो के, और उसमें हमने पाइथन लिख के हमने इसकी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है। जी VL स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ एक्सटेंशंस में जाएं, यहाँ देखें पाइथन यहाँ पर आ रही है। फर्स्ट ये वाली एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, विदाउट इट वी कैन नॉट वर्क इन पाइथन। ओके, लेट मी चेक आउट। ठीक है। Okay, we have Rabia with us. Rabia, can you introduce yourself a bit? Sure. Like, where are you from and everything? So we have to go to search bar after opening Visual Studio. एक मिनट आमना, आप अपनी स्क्रीन मेरे से शेयर कर सकती हैं? मैं आपको ना आपकी स्क्रीन जी देख कर ज्यादा बेहतर गाइड कर पाऊंगी। What about the rest of you guys, like Amna Rauf, Amna Nasir, Zainab? Where are you guys right now? या यहाँ पर जाएं, ये लेफ्ट साइड पर बिल्कुल लास्ट वाला जो आइकन है आपका, लेफ्ट साइड पे लास्ट आइकन, यस दीज आर कॉल्ड ओके, एक्सटेंशंस। ठीक है, यहाँ पर लिखें पाइथन, it should be there. Okay, yeah, this is the first. this one. You need to install the first extension. Yeah. Okay. Rabi, can you hear us? Would you like to introduce yourself? Okay. Okay, you already have it installed. आमना, आपके पास Python की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल्ड है? आप मेरे से पूछ रही हैं? Amna Nasir, sorry. Okay, great. What about Amna Rauf and Zainab? Guys, आप लोगों को इंस्टॉलेशन में कोई मसला आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको दोबारा गाइड कर देती हूँ, बिकॉज दिस नीड्स टू बी डन इन टुडेज क्लास। अच्छा, और ये जो बाकी हैं, ये जो इंडेंट है पाइथन एक्सटेंशन, ये इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहें। ये आपको हर लाइक एक्सटेंशन हाउ की डू वी नो कि हमें जरूरत है कि नहीं है? इंडेंट कर लें एक दफा, क्योंकि इंडेंट का बड़े मसले आते हैं बाद में। लेकिन ये कि जैसे जैसे हमारे कोड्स आगे, जब व्हेन वी विल बी डूइंग एक्चुअल कोडिंग ना, तो हमें आइडिया होता जाएगा कि कौन सा वाला हमें एक्सटेंशन चाहिए और कौन सा नहीं। जो एक्चुअल एक्सटेंशन है ना, वो पाइथन की अपनी है बस, कि हमें कोड रन करना विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो विदाउट दैट हमारा कोड ही रन नहीं होगा, तो वो लाजमी है। ये तो होती है अभी, the या still ये installing. इंस्टॉल हो जाए। Okay, I don't know, there is like no response from Amna Rauf.
needed from Zainab. Guys, in case if you are having an issue, please do let me know. Otherwise, acha. We'll wait for like 5 minutes. Then we'll get started with a bit of coding. Inshallah. कर ली इंस्टॉल ओके दैट्स राइट आमना आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आपने एक्सटेंशन भी कर लिया इंस्टॉल आमना रऊफ आई एम टॉकिंग टू आमना रऊफ okay great so now we are left with like Zainab um, Zainab आपको हेल्प की जरूरत है प्लीज डू लेट मी नो Okay, mine both are. okay great Hmm, okay I'll wait for okay Zainab आपका भी हो गया Real Studio Code and Python both प्लीज ये भी बताएं आई एम एज्यूमिंग कि जैनब आपका हो गया है दोनों इन केस नहीं भी हुआ तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी सो यू गाइस कैन लुक एट इट एज वेल अच्छा लेट मी remove all of this okay so it should look something like this like not this obviously आप लोगों का कोड नहीं आएगा okay so मैं इसको पूरे कर remove करती हूँ don't save अच्छा it should look something like this. What are the extensions basically and their use? Okay. जो पाइथन की एक्सटेंशन देखें जो रियल स्टूडियो कोड है ना इसके अंदर ना बहुत सारी लैंग्वेजेस रन होती हैं ठीक है आप चाहें तो इसके अंदर HTML CSS के कोड्स लिख सकती हैं आगे जावास्क्रिप्ट लिख सकती हैं React JS Node JS लाइक इट्स एंडलेस ठीक है तो अब आपने जिस लैंग्वेज के अंदर काम करना है ये आपको पहले बताना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड को कि भाई मैंने इस लैंग्वेज में काम करना है और उस लैंग्वेज की आपको फिर एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी ठीक है तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ थोड़ा सा So extension में basically क्या like what is included in extension के वो उसके लिए specific like जरूरत अच्छा होती है for एक्सटेंड that specific आपको language. ये पता है ये क्या होता है एक मिनट में आपको ये hello डॉट पाई ये क्या लिखा हुआ है Oh, okay. या इसकी दिस इज अच्छा कॉल्ड Python की एक्सटेंशन extension है okay. या जब Okay. इफ एनी ऑफ यू हैव एनी So Visual Studio is basically a environment. जी जी हम कह सकते हैं कि Visual Studio is basically an environment for the जी languages. जी अगर इट इज आपने एन कोई भी इसके आईडीई अंदर बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में इंटीग्रेट लाइक जो इसकी टेक्निकल टर्म है वो आईडीई कहलाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सो इसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में फिलहाल काम कर सकते हैं लेकिन आपको उसकी एक्सटेंशंस चाहिए होगी फिर इंस्टॉल करने ओके ओके आप अपनी फर्स्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर आप यहाँ जाएंगे अपनी फाइल पर क्लिक करेंगे न्यू टेक्स्ट फाइल और आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा ठीक है यहाँ अगर आप एक सिंपल सा जो हर लैंग्वेज में लिखा जाता है कोड वो लिखेंगे अपना जो सबसे पहला हम ट्राई करते हैं कोड करने का इट्स कॉल्ड फ्रेंड आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है हाँ जी अच्छा
एक मिनट, इतना मेरी स्क्रीन स्ट्रक हो गई है या मुझे लग रही है? Just a minute. स्क्रीन नजर आ रही है बट स्टक हुई हुई है। Okay, yeah, just a minute. मैं रीशेयर करती हूँ स्क्रीन ताकि आप लोगों को नजर आए। Okay, yeah, sharing now. लोगों को नजर आ रहा है? ये एक बहुत बेसिक सा कोड है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि जो चीज़ें ना लाजमी होती हैं हर लैंग्वेज के अंदर और जो आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, एंड जिसको उस उन बेसिक्स के ऊपर कमांड आ जाए ना, so you can approximately clear every interview out there, and you can also approximately um, be up like uh, you can also make any sort of program. So basically इसको एक्सप्लेन करने से पहले तो मुझे लगता है पहले मुझे आपको बेसिक्स बताने पड़ेंगे। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ये मैं इसी के ऊपर लिख रही हूँ, ओके, जिनको हमें समझना पड़ता है। फिर डाटा टाइप्स होती हैं। पाइथन के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें डाटा टाइप्स डिफाइन नहीं करनी पड़ती, बट स्टिल यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा टाइप्स। फिर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट्स, इनका कॉन्सेप्ट हमें बड़ा जरूरी है। फिर हमारे पास लूप्स होते हैं। लूप्स हमारे पास 3-4 किस्म के हैं, लेकिन जो बेसिक जो सबसे ज्यादा फेमस यूज होता है वो फॉर लूप है, ठीक है। तो इसमें दो और भी हैं, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द जब हम लूप्स को कर रहे होंगे। और फिर हमारे फंक्शंस होते हैं, और ये हमारे एब्सोल्यूट बेसिक्स हैं, ये फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं। ये आप समझे जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, ये उनमें ये चीज़ें लाजमी कवर करवाई जाती हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास आते हैं ऊप के कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। सो डज एनी ऑफ यू नो कि हमारे पास कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ऊप को कैटर नहीं करती? देयर इज वन सर्टेन लैंग्वेज जो ऊप को कैटर नहीं करती बिल्कुल भी, लाइक उसमें ऊप है ही नहीं। एनी आइडिया? ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने लाजमी क्लियर होना ज़रूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, फिर आप कुछ भी आगे कर सकते हैं। वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स हमारा आज का है कि हम थोड़ा सा कर लें। सो बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो यूं समझे नाम होता है किसी भी चीज़ के। यहाँ पर इस टाइम पर ये जो मैसेज है MSG, इट्स अ वेरिएबल बेसिकली। इट्स जस्ट लाइक आपका नाम है, वो आपका वेरिएबल है। और वेरिएबल जो है ना, वो आपको एक ही रखना पड़ता है थ्रू आउट। आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीजें ऐड नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक अगर आमना जहूर है, उनका जो CNIC है वो एक ही होगा पूरी दुनिया में, राइट? और एरम गफूर लाइक आई एम, तो मेरा CNIC एक ही होगा। तो दैट्स समथिंग दैट गोज इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू, कि प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटर को अगर आपने डिक्टेट करना है कि हेलो वर्ल्ड इस वेरिएबल मैसेज के अंदर लिखो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इसी मैसेज के अंदर
ये एक और चीज ऐड कर दें कि इसी के अंदर मुझे आप हमको फूल का डाटा भी ऐड कर दो। So this is not something that we can do over here. फिर अगर हमने उसको प्रिंट करवाना है, ऑब्वियसली प्रिंट इज अ फंक्शन जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हम मैसेज को कॉल कर रहे हैं। दैट्स द सिंपल थिंग दैट वी आर डूइंग। वेरिएबल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आप कुछ भी वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। इवन यू कैन यूज ए एज अ वेरिएबल, ठीक है। अगर ए को एज अ वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो फिर इट मीन्स के यहाँ पर ये जो छोटी सी लाइन आ रही है ना, ये ब्राउनिश सी मैसेज के नीचे, तो अगर इसके ऊपर जाके क्लिक करें, मैंने क्योंकि ऊपर मैसेज वेरिएबल चेंज किया तो उसने फौरन से मुझे एरर दे दिया कि MSG मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इट मीन्स के ये डिफाइंड नहीं है, तो ये मुझे एरर देगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसा एरर देगा। ओके, उसने यहाँ नीचे फौरन से यही हमें एरर दे दिया कि नेम मैसेज इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो अगर मैं इसको ठीक कर देती हूँ अपने एरर को, नाउ लेट्स सी आउटपुट करना भी। तो अब ये देखिए नीचे टर्मिनल पे वो, if you guys can see, it's showing me hello world. So yeah, are you guys able to follow me up? आप लोगों को समझ आ रही है? Okay, this meeting will be ending in like less than 1 minute. आपको मैं एक न्यू लिंक भेज रही हूँ, वो ज्वाइन कर लो प्लीज। Okay, recording is in progress. Okay, आप लोगों को अभी तक जो मैंने करवाया था आप लोग साथ साथ फॉलो कर रहे थे, लाइक आप लोगों ने खुद भी कुछ लिखा है अपने उसके ऊपर? नहीं, अभी लिखेंगे। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसको करें। एक मिनट, आप लोग अपने अपने उस पे जाएं एंड प्लीज टाइप लाइक दिस, लाइक हेलो वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। कोई भी वेरिएबल ले लें, जस्ट डू सम एक्सपेरिमेंट विद इट फॉर अ व्हाइल and like type hello world using inverted commas and then print it out. और यहाँ पर एक प्ले का ऑप्शन सा है, रन पाइथन फाइल, इस पे क्लिक करें and see if it works. आपने पहले फाइल क्रिएट की है ये hello.py के उससे, या आपने बस जी लिखा जी, है एक वो? मिनट, आप वो जी प्लीज मैं बता एक देना दफा ना। फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं गई, मैं फाइल पे गई एंड आई टुक अ न्यू टेक्स्ट फाइल। ओके, मैंने इसको सेव किया पहले Ctrl+S करके। ओके, मैंने इस फाइल को जाकर सेव किया Ctrl+S करके। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है पाइथन के नाम से, ठीक है, ठीक है। डेस्कटॉप पे। तो इसके ऊपर जाकर आप किसी भी नाम से इसको सेव कर लें। मैं चले, मेरी ऑलरेडी एक फाइल है, चल तो मैं दूसरी फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट पाई के नाम से सेव करूंगी। py लिखना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो ये इसको पाइथन की फाइल कंसीडर ओके। नहीं करेगा। इट वुड बी कंसीडर्ड अ सिंपल टेक्स्ट फाइल अदरवाइज बाय द एडिटर, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन से हमारा पता चलता है। ये नीचे आपको नजर आ रहा है सेव एज टाइप प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप एक्सटेंशन डिफाइन नहीं करते, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी एक्सटेंशन है, ठीक है, HTML के अलग है। तो इसी तरह अगर आप इसको वो नहीं करते डिफाइन पीएम कि आपकी किस एक्सटेंशन में फाइल बनी हुई है, तो ये इसको वैसे ही कंसीडर करेगा जैसे एक आम फाइल का होती है, यानी एक वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे होता है। तो यहाँ पे हमें .py, किसी भी नाम आप कुछ भी रखें लेकिन आगे .py लिखना लाजमी है। फिर तो आप सेव कर लें, ठीक है, फाइल को। और यहाँ आकर आप लिखें अपना पहला प्रोग्राम,
हेलो, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल लेंगे आप, ए ले लें, बी ले लें, इवन लाइक आप अपना नाम ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप टाइप करें इन्वर्टेड कॉमास के साथ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको कॉल करवा लें प्रिंट करके, ठीक है। और कॉल करके इसको जब आप प्ले करेंगे तो ये वो हो जाएगा आपको। यहाँ से कॉल करें, ये कॉल किया तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास हेलो वर्ल्ड टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो ये आप सब लोग एक ही दफा करके, इफ यू गाइस कैन शेयर योर स्क्रीन विद मी दैट वुड बी ग्रेट। स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते तो वो फिर मुझे व्हाट्सएप पर जो ऑफिशियल नंबर है उसके ऊपर पिक्चर्स बनाकर भेज दें ताकि मुझे पता चल जाएगा यू गाइस आर डन विद इट। Amna, Zainab, you guys are like the first timers over here. तो क्या आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? व्हाट अबाउट यू आमना नासिर? आपका खैर ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है आमना नासिर, तो डू यू थिंक इट्स टू बेसिक फॉर यू? आप लोग मुझे चैट पे बता दें वॉइस। नंबर 2 Okay, my कैसे आएगा? सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया आमना रऊफ। अच्छा, यहाँ कैसे आएगा? आप ये कह रही हैं सेकंड लाइन पर कैसे आएगा? आप एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें और फिर प्रिंट करके इस तरह टाइप करें। एंटर प्रेस करें तो ये सेकंड लाइन पर आ जाएगा। यू आर वेलकम। या आपको स्क्रीनशॉट भेजो या आपको स्क्रीन शेयर दिखाओ? स्क्रीन शेयर दिखा दें। स्क्रीन शॉट इज फॉर दोस्त जो अपनी स्क्रीन नहीं शेयर करना चाहते। एक Okay, मिनट में sure. अपनी स्टॉप कर दूं। ओके, यू आर वेलकम जैनब। ओके, नाइस, ग्रेट वर्क आमना। ओके, सो अच्छा, ये कॉलन और सेमी कॉलन का क्या सीन होता है? लाइक नेम इज आल्सो पाइथन अ के वेरिएबल अंदर ना, एंड पाइथन के अंदर सेमी कॉलन का कोई सीन ही नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो लाइक जैसे मैं भी एक अगर आप स्क्रीन नहीं शेयर है और लगाते मैं हैं, इसमें अगर ये लगाती हूँ तो विल इट गिव एनी एरर? सेमी कॉलन जो होता है। प्ले करके देखें कैसे प्ले। वहीं से जहाँ से आपने पहले किया था ना वैसे ही करें। आई थिंक सो, वो शायद ऊपर आया हुआ है। इज इट गिविंग एनी एरर? कि पाइथन में ना दो हम्म, चीजें, एक तो अगर आप डाटा टाइप्स नहीं, अब जो बाकी लैंग्वेजेस है ना लाइक सी शार्प, सी प्लस प्लस एंड इवन जावा, उसके अंदर ना आपको डाटा टाइप्स डिफाइन करनी पड़ती हैं और सेमी कॉलन का बहुत मसला है, ठीक है। तो आपको हर कोड के एंड पे सेमी कॉलन डालना होता है लास्ट में। पाइथन के अंदर ये दोनों चीजें नहीं है। हम्म, जैसे यहाँ पर ये जो नेम आपने वेरिएबल यूज किया, राइट, ये मैं इंशाल्लाह एक ठीक है। डिटेल्ड इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है डाटा टाइप्स के ऊपर भी। लेकिन पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करना पड़ता, पाइथन ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट करता है कि ये कौन सी डाटा टाइप है। इस टाइम पर अपने स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल लिया हुआ है नेम का, ठीक है। और उसके अंदर आप इनपुट मतलब ले रही हैं मैंने आमना जहूर। वेरिएबल को बस एज अ नेम दे दिया, जैसे आपने वहां पर यस, आपने क्या दिया था? जी जी, ये इसीलिए मैं बता रही हूँ कि डाटा, वरना अगर हम कोई और लैंग्वेज कर रहे होते ना तो उसके अंदर हमें ये भी लिखना पड़ता है कि हम कौन सी डाटा टाइप का वो ले रहे हैं। लाइक स्ट्रिंग स्पेसिफिकली हमें लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग एंड देन वी वुड हैव टू राइट नेम एज वेल।
और फिर हम इस तरह करते हैं। Okay. लेकिन पाइथन के अंदर ये सबसे ज्यादा आसानी है कि आपको डाटा टाइप्स डिफाइन नहीं करनी पड़ती हैं, ये प्री डिफाइंड है। ओके, और Okay. इसी तरह सेमी कॉलन का इशू नहीं है कि ये भी प्री डिफाइंड है। ये प्री डिफाइंड मतलब ये कि लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई एरर नहीं आता इससे, ना लगाएं तो ठीक है। वैसे ही कोई इशू नहीं है। इसमें इंडेंट का बहरहाल आता है, वो आप लोगों को शायद थोड़ी स्ट्रगल होगी आगे, लेकिन लेट्स सी। ओके, व्हाट अबाउट आमना नासिर? आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू अच्छा, विद एज। उसके साथ भी चल पड़ा है, प्ले हो गया उसके साथ भी, अगर मैं सेमी कॉलन भी लगा रही हूँ तब भी वो प्रिंट कर रहा है। हाँ, अगर आप जैसे देखें ना, इस तरह तो आपने डाटा टाइप भी डिफाइन नहीं की, तो अगर आप स्ट्रिंग डाटा टाइप ऐड कर देंगी ना तो उससे भी अच्छा, एरर वो नहीं भी आएगा। ठीक है। हाँ, ओके, वो भी गॉट इट। अगर आप ऐड करती हैं तो, क्योंकि वो इस तरह है कि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता। ओके। या I don't know if Amna Nasir is with us or not because I can't hear her at all. Okay, so Amna, it's like absolute basic we are doing what usse. So are you okay with the pace? Because this is the pace we are going to follow in the course. Okay, yeah, all right. Okay, हम एक छोटा सा kind of the class ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो बेसिक्स का। जो रिसोर्सेज हम फॉलो करेंगे ना इसके अंदर, इसमें देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज आउट देयर। तो इन केस इफ यू guys ever need help or anything, कभी कुछ क्लास में नहीं समझ आ रहा एंड यू वांट टू डू योर ओन रिसर्च और समथिंग लाइक दैट, तो वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नाम। We are going to follow W3 schools for it. Okay, then we are also going to follow W3 resource. W3 resource जो है ना, it's the best website out there for those who want to those for those who want to practice programming. Okay, uh, not programming, basically logic building. तो क्योंकि इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आपको जिस भी किस्म का क्वेश्चन करना है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन W3 रिसोर्स। वहां पर स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी आपको, एंड यू कैन ऑलवेज चेक कि आप किस लेवल पर हैं या आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। वहां पर हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दैट्स द बेस्ट वेबसाइट आउट देयर फॉर एनीवन, जो चाहे आप एडवांस लेवल के प्रोग्रामर हैं चाहे आप बिगनर हैं। उसमें हर लैंग्वेज, सबसे बेस्ट बात यह है कि उसके मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। या दिस इज W3 रिसोर्स। इसके अंदर आपके पास हर लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर लैंग्वेज में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें पाइथन की लैंग्वेज के अंदर चाहिए, तो I'll go with the backend. Yeah, here it is, Python, and here it is. आपको किस किस्म के चाहिए? आपको इजी चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल के चाहिए? ये यहाँ पर इसकी पूरी वो है, पाइथन सिंटैक्स। आई थिंक नहीं, ये तो यहाँ पर इन्होंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है। वेट, आई एम सॉरी गाइस, पाइथन क्वेश्चंस। Python questions W3 resource. W3 resource. Here it is. Here on the Python exercises. इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसके अलावा आप लोगों को ना इसके सॉल्यूशंस भी इसी के अंदर मिल जाएंगे। जैसे ये देखें, ये एब्सोल्यूट बेसिक है, पाइथन बेसिक। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसके ऊपर फर्स्ट उसमें जाएं, इसके अंदर अराउंड 150 एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन नहीं देखना और आप खुद से करना चाहते हैं, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, और इसको आप अपने अंदाज में करेंगे। अभी अगर जैसे
वैसे तो इसका इन्होंने जो सॉल्यूशन जो ये लोग देते हैं दे आर बिट हाई लेवल, लेकिन अगर अभी मैं आप लोगों से कहूँ कि लाइक कैन यू गाइस प्रिंट दिस आउट राइट नाउ, वुड यू गाइस बी एबल टू डू दैट गिवन व्हाट वी हैव जस्ट लाइक स्टडी, लाइक किस तरह से हम एक सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट आउट करते हैं? कैन यू गाइस डू दिस, लाइक जस्ट सिंपली प्रिंट इट आउट? लाइक ये एक ही गो में लिखा जाएगा? हाँ, जैसे मर्जी आप लिखें। इट्स लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ me helping you guys to exercise your brain muscles a bit. ओके। कि आप लोगों को ये एक ही लाइन में लिखें, डबल ना, दो तीन लाइनों में लिखें, तीन चार में लिखें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस। एक वेरिएबल लें, दो लें, तीन लें, लाइक वैसे ये एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, लेकिन आई एम जस्ट आज लेटिंग यू गाइस एक्सपेरिमेंट विद इट। तो खैर, कैन यू कॉपी पेस्ट दिस इन चैट? जी मैं भेजती हूँ। um, आप सब लोग ये करके देखें। ये आप लोग प्रिंट कर पा and there is a book as well that you might be following. It's called Python for Everybody. वो मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगी इंशाल्लाह, जो book we will be following in this course inshallah. Okay, this is the book. आप लोग कर लें, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ बुक का भी। So I don't have the contact of Zainab. So Zainab, do contact me after the class, okay? In case if you wish to continue taking this.
ये कर लें, ये कर लें आप। Okay, who's sharing the screen? But there are a lot of errors out there. What do you think is the issue? Who is sharing the screen, by the way? I'm not. Okay. Okay, आमना आप खुद बताएं, देखते हैं कि आपको क्या लगता है, आपका क्या इशू आ रहा है। मैंने एक्चुअली सब सब लाइंस को अलग अलग से, एक तो वो यहाँ बीच में भी कॉमा आ रहा था, आई डोंट नो, लाइक आई हैव रिमूव्ड इट। अच्छा, यहाँ पर आ रहा था, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था, जो कि आई हैव रिमूव्ड इट। फिर तब मैंने सबको एक एक वेरिएबल असाइन किया सब लाइंस को, और then मैंने प्रिंट कमांड दे दी कि प्रिंट ऑल दीज लाइंस, सो जो मुझे समझ आई। हम्म हम्म अभी जो अच्छा ये हम्म error दे रहा है, undetermined string literal detected at line 1। या ओके। अच्छा, मैं तो ये आपको बाद में बताती हूँ कि क्या एरर है। एंड डज एनीवन एल्स वांट टू गिव इट अ ट्राई कि क्या एरर आ रहा है आमना जहूर रिपोर्ट में, या उन्होंने कहाँ पर गलती की है। एनीवन ऑफ यू, अगर आप में से किसी को समझ आ रहा हो, इसमें स्ट्रिंग्स बेशक गलत बता दें आंसर, इट्स नॉट लाइक सही बताना है जरूरी। द थिंग इज टू लाइक प्रैक्टिस रीडिंग द कोड ऑफ अदर्स, क्योंकि आप जितना दूसरे का कोड देखकर एरर रिजॉल्व करते हैं तो वो आपको भी बहुत हेल्प आउट करता है। सो आमना नासिर, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? और आमना रऊफ और जैनब। I guess first of all the strings should be in inverted commas, सारे ओके। lines in both sides inverted commas, open and close. And then I don't think so कि the line will run print line 1 2 3 at a time, कि जो print है we have to print it one by one. ओके, आमना आप करके देखें अब कि डज इट रिजॉल्व द इशू जो आमना कह रही है, आमना नासिर कह रही है। हम्म, ओके। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, जो यहाँ के बीच के कॉमर्स थे और एक्सक्लेमेशन मार्क था, डू आई नीड टू रिमूव इट, या उसके साथ में एक दफा करके देखूं जैसे था? अभी आप इसको रन गए, मैं फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ठीक है। इज ओके, इट डन। रनिंग? ऑलराइट, परफेक्ट। अच्छा, तो द थिंग इज दैट कि आपके जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है, एक्स वाई जी लिखा हो, कुछ भी, लाइक चाहे इसके अंदर हंड्रेड ऑफ सेमीकोलन हो, हंड्रेड ऑफ कॉमास हो, इसका जीरो इफेक्ट होता है आपके पूरे प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है? आपके प्रोग्राम को आपके स्ट्रिंग के अंदर वाली स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा ना, वो एज इट इज प्रिंट होता है। चाहे आप जो उसके इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की चीजें हैं ना, दैट बेसिकली अफेक्ट्स योर एंटायर प्रोग्राम। सो आपने आपका जो एरर आ रहा था उसकी रीजन ये था, लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, ठीक है? हाँ, अगर आपने हर वेरिएबल को अलग लिया है ना, तो फिर आपको उस अलग ही इन्वर्टेड कॉमास के साथ आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब उसके ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा भी होगा और क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज। होगा, हर ठीक वेरिएबल है। को अपना अपना, चाहे वो एक पोएम है, चाहे वो एक सिंपल लाइन है, चाहे वो एक वर्ड है, ठीक है? ठीक है।
तो उसके इन्वर्टेड कॉमास हर एक के अपने अपने लाजमी होंगे। अब अगर इसी हम्म को आप यूं भी, अगर आप इन सबको रिमूव भी कर देती, लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 वेरिएबल्स को, और सिर्फ लाइन 1 के अंदर आप अलग अलग वो कर देती, लाइक एंटर करके अगर आप कर लेती, तो उससे भी वही चीज आ जाती। सो दैट वुडंट हैव बीन एन इशू। तो ये आपका बेसिक इशू आ रहा था कि आपने 4 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए थे, लेकिन आपने इन्वर्टेड कॉमा सही तरह यानी नहीं अगर लगाए मैं थे। ये नहीं, फिर ये होगा कि आप मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट में रखेंगी और एक बिल्कुल एंड में रखेंगी, और ओके एंड दैट वुड बी फाइन, क्योंकि वो एक ही वेरिएबल के अंदर कर रहे हैं ना हम। ठीक तो है यस। सही ठीक है आमना रऊफ, आमना नासिर, जैनब, guys, are you done? अगर हो गए हैं तो मुझे पिक्चर भेज दें या स्क्रीन शेयर कर दें, समथिंग लाइक दैट, that would be helpful. Okay. मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ, लाइक कोई मैसेज कुछ नहीं पता चल रहा कि आई गाइस, ये नहीं समझ आ रहा कुछ तो वो भी बता दें, so that I can help you guys out with it. डू वी हैव टू रिवाइज समथिंग फॉर टुमारोज क्लास लाइक वेरिएबल्स वगैरह पे थोड़ा सा हम I would highly उसको जरा recommend you guys कर लें ये W3 स्कूल, मैं लिंक शेयर करती हूँ उनका। ये W3 स्कूल का जो है ना, बस ये एक पेज पढ़कर अगर आ सके आप लोग कल की क्लास में, तो दैट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि वो आज, एक मिनट, वेरिएबल पाइथन वेरिएबल, तो इट वुड बी लाइक, जितनी आप लोग रीडिंग करेंगे इट वुड बी ग्रेट फॉर यू गाइस। या दिस वन, ठीक है, ये सारा आपने पढ़ के, और इसको ट्राई इट योर सेल्फ भी अगर कर सकते हैं। ट्राई इट योर सेल्फ बेसिकली आप लोगों का, ये मतलब ये W3 स्कूल की ना अपने वो हैं, एक्सरसाइजेज हैं, तो आप साथ साथ ट्राई भी कर सकते हैं। इसके अंदर वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, असाइन मल्टीपल वैल्यूज, आउटपुट वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, वेरिएबल एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज इट्स अप टू यू अगर करना चाहें, लेकिन ये कि अगर पढ़कर आ Did you सकें send it वैलेंट। in the chat? हाँ, मैं लिंक चैट में भेज रही हूँ। अगर आप लोग पढ़ के आ सकें दैट वुड बी ग्रेट। इन केस नहीं पढ़ के आएंगे तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ऑब्वियसली explain it to you guys. Sure. Okay, Amna has sent me pictures. अच्छा, आमना, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप, अच्छा, अगर आप लैपटॉप से आपने ज्वाइन की भी है क्लास आमना रऊफ, तो इज इट पॉसिबल आप अपना कोड हमारे साथ शेयर करें थ्रू स्क्रीन शेयर? आई रियली वांट कि आप सब लोग ना एक दूसरे के कोड्स देखें, क्योंकि ये इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एक दूसरे के एरर्स देखकर, एक दूसरे की इश्यूज देखकर, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोगों के कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। सो आमना रऊफ, इफ यू आर कंफर्टेबल, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि अभी क्या मिस्टेक आ रही है। ओके, डोंट नो। um okay, what about you, Zainab? Okay, you're taking class from the phone. All right, let me is okay.
हाँ ज़ैनब, व्हाट अबाउट यू? आपको कहाँ तक समझ आया, और वेयर आर यू राइट नाउ? और अगर नहीं भी समझ आ रहा तब भी बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ना आप लोगों के साथ आमना रोग को कोड शेयर करती हूँ, एंड यू गाइस हैव टू लेट मी नो कि आमना रोग की क्या मिस्टेक है कोड के अंदर, ठीक है? वी आर लेफ्ट विद लाइक 10 मिनट्स। आई होप टाइमली हो जाए। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने हेल्प करना है आमना रोग को कि उनकी क्या मिस्टेक है। आमना नासिर, आर यू डन? या आप फॉलो कर रही हैं हमें? I I have yet to hear something from Zainab. Okay, you're done. Nice, great. Okay, perfect. Who is this sharing her screen with us? It's me? No, that's not me. Okay, आमना जरूर की हो रही है। आमना जरूर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। मेरी ऑफ है। अच्छा, आमना नाजिर, आप ना अपना मुझे बस शेयर कर दें। just a moment. आप ना स्क्रीन शॉट मुझे भेज दें आमना नासिर, ताकि मुझे पता चल जाए इफ यू आर डन। Okay, मेरी taking way too much time. All right, perfect. No, no. Okay, Amna, you have done it perfectly. अच्छा, just give me a moment. मैं मुझे ना पहले अपने लैपटॉप में डाउनलोड करनी पड़ रही है पिक्चर जो आमना रऊफ ने भेजी है। I can share it with you. It's taking me a bit long time. Here it works now. Do you guys know any way कि हम लोग पिक्चर्स कैसे शेयर कर सकते हैं here on Zoom?
Does any of you have any idea? Because I'm able to share it over here. There is like a file system, but it's showing me Microsoft OneDrive, Google option. Okay, let's just wait. Actually, on Meet, there is an option of sharing screen, like rather to get into the meeting. I don't know, it's on Zoom. Zoom है कि नहीं है कि आप without entering in the meeting आप अपनी सिर्फ स्क्रीन शेयर कर सकते हो. बेसिकली मुझे पिक्चर शेयर करनी है और वो पिक्चर शेयर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप आई एम ट्राइंग टू ओपन द व्हाट्सएप ओवर हियर इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम. चले आमना रऊफ, अब ये कि मुझे डर है कि मीटिंग एंड ना हो जाए, तो मैं आमना रऊफ आपको आपका एरर बता देती हूँ कि क्या है, और बाकी मैं आप लोगों को आई होप मीटिंग एंड से पहले मैं पिक्चर शेयर कर दूँ, फिर आप लोग खुद भी देख लीजिएगा. आमना रऊफ, बेसिकली आपने ना सिंगल कॉमास यूज किए हुए हैं, ठीक है, जबकि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करना है, ठीक है. तो सिंगल कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. आपको अपने कीबोर्ड पे देखना होगा. मैं आपको पिक्चर भेजती हूँ किस तरह दिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मतलब उसके ऊपर कैसे दिखते हैं कीबोर्ड के ऊपर. It looks like this. तो अगर आप इसको सिंगल कॉमा की जगह डबल इन्वर्टेड से वो कर देंगे ना, तो आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा एंड इट शुड प्रिंट जस्ट फाइन. तो ये करके देखिए, देन डू लेट मी नो के इफ इट्स वर्किंग इंशाल्लाह. एंड जो आप यूज कर रही है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या यूज कर रही हैं, मतलब कौन से कॉमर्स. ओके ग्रेट. ओके हम ना ऑलराइट गाइस, वी आर डन फॉर टुनाइट. कल हम थोड़ा ज्यादा विल स्पीड अप द वर्क. Tomorrow inshallah we'll be doing variables and hopefully data types as well, and we'll do like 1 or 2 questions, or maybe 3, 4. It depends upon the pace of all of you guys. So if you guys have any questions for tonight, do let me know. Okay. Yeah. ज़ैनब की तरफ से मुझे नहीं आया अभी तक कोई रिस्पॉन्स. I don't know. ज़ैनब, were you able to follow us or something? क्या आपको कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया? Please do let me know. And Amna Nasir, Amna Rauf, and Amna Zoe. What about you all three? आज तक का तो समझ आया है, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करते हैं. Yeah, inshallah. Okay, alhamdulillah. Okay, thank you so much, Zainab. But Zainab, आपका काम मुझे नहीं लगा. You're welcome. I really hope by the end of the third month, you guys are able to call yourself like junior. Junior तो खैर it's still a junior programmer. डेवलपर. It's still a high qualification. लेकिन ये कि you guys can call yourself something at least. Okay, you guys have some sort of knowledge of programming. Zainab, I would still be waiting for your code, by the way. In case if you need help, I'll be available, inshallah. And please do contact me after the class as well, on the official number. And Amna Nasir, anything that you would like to say or to आपको समझ आई class? All right, guys. Then we'll be ending it here, inshallah. कल मिलते हैं at the same time, inshallah. Okay. We'll meet tomorrow. Assalamu alaikum. Walaikum. Will you send us the recording?
हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करके आप लोगों को सेंड करती हूँ। कैन यू गाइस वेट, क्योंकि आई एम नॉट एट होम दीज डेज, तो मे बी क्योंकि अपलोडिंग के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ डाटा, सो या, सो इफ यू गाइस कैन जस्ट गिव मी लाइक कल का दिन, तो होपफुली मंडे तक मैं आप लोगों को आज की और कल की दोनों की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड